हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। दोस्तों, भारत देश में रेल का आरंभ जो है यह 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। दोस्तों, भारत देश में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन यह चलाई गई थी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है यह किया गया था 1905 में। ऑप्शन नंबर डी 1905 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है यह 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। दोस्तों, भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है। तो यह टोटल 18 जोन में विभाजित है भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। देखिए, भारत देश में रेल लाइन बिछाने का श्रेय यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी। दोस्तों, पहली ट्रेन जो कि भारत में चलाई गई मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंबई से थाने चली थी पहली ट्रेन। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया। तो देखिए, रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो विश्व में बात कर रहे हैं, भारत की नहीं बल्कि विश्व में जो प्रथम रेल चली थी यह 1825 में चली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो भारत का ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक रेल लाइन है तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल लाइन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से बढ़ के एक जीके की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी ने पहले ही दिन कितनी दूरी तय की थी। तो यह दूरी थी 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, सबसे पहला रेल बजट स्वतंत्र भारत का याद रखिएगा प्रस्तुत करने वाले यह हो जाएंगे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। दोस्तों, भारत के रेल का स्लोगन यानी भारतीय रेल का स्लोगन जो है यह हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की जीवन रेखा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो देखिए, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो भारतीय रेल है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का अगर विश्व में स्थान पूछा जाए तो यह स्थान हो जाएगा चौथा, यानी चौथे नंबर पर आता है भारतीय रेल विश्व में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। देखिए, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में पूरे एशिया में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हाजीपुर जो कि बिहार का हाजीपुर में है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। रेलगाड़ी में सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी है यह शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। दोस्तों, रेल इंजन के आविष्कारक यह है जॉन स्टीफंस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अच्छे से वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। दोस्तों पहला मेट्रो रेल, जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल से अलग होते हैं मेट्रो। आपने देखा होगा सिटीज़ में मेट्रो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो मेट्रो रेल सेवा है इसकी आरंभ जो है भारत में वह सबसे पहले कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो भारत का ऐसा राज्य जहां पर रेलवे लाइन नहीं है तो यह मेघालय राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। दोस्तों सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह है हुबली में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में है। अगला सवाल देखिए, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। दोस्तों ऐसा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है तो यह मेघालय राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। तो दोस्तों भारत में पहला रेलवे लाइन यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। तो किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी पहली रेल। तो यह चलाई गई थी मुंबई और थाने के बीच में। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ कि पहली रेल चली थी मुंबई और थाने के बीच में। देखिए अगला सवाल है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है यह कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम यह हो जाएगा भारतीय रेल। ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो अब तक काम में आने वाला जो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है यह हो जाएगा फेयरी क्वीन। ऑप्शन नंबर ए फेयरी क्वीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेलवे मार्ग पर चलती है। तो देखिए इनमें से सबसे लंबे रेलवे मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ी यह हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो इनमें से ऐसा एक जगह जहां पर रेल सामग्री नहीं बनती है तो यह जगह आपका हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि वाराणसी है, चेन्नई है, कपूरथला है, इन सभी पर है जो रेल की सामग्री जो है वह बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो इन ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन से जगह पर रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो यह जगह हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी जहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है। बाकी के जैसे हुबली, बिलासपुर, हाजीपुर इन जगहों पर रेलवे का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो यह नाम पड़ा था पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। दोस्तों वृंदावन एक्सप्रेस जो है यह चलाई जाती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। दोस्तों पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट जो है यह बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं माल परिवहन के लिए यह हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेलवे का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है वह क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है यह नाम हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल नामक परियोजना की शुरुआत की घोषणा किस वर्ष की थी। तो रेल मंत्रालय द्वारा विलेज ऑन व्हीकल्स नामक परियोजना की घोषणा जो है यह हुआ था 2004 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होते हैं? तो देखिए, यात्री रेल डिब्बों का सबसे बड़ी मात्रा में निर्माण यह होता है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई? तो यह ट्रेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधन एक्सप्रेस। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? तो सुशासन एक्सप्रेस जो है वह 2 शहर ग्वालियर और गोंडा के बीच में चलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? दोस्तों, ऐसा घर जहां पर अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होते हैं तो यह राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, फिर हम अगला सवाल देखेंगे इसी वीडियो में। फिलहाल आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट कीजिए कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वह कहाँ है। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? रेलवे पुलिस जो कि आरपीएफ के नाम से जानते हैं, इसका जो गठन है यह हुआ था 1882 में। ऑप्शन नंबर सी आरपीएफ का गठन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? देखिए, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है यह जारी किया गया था लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी लाहौर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल है, रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन जो है वह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार राज्य में है रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन। अगला सवाल है, भारत का सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो भारत के सबसे उत्तर में जो रेलवे स्टेशन है यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा जम्मूवती, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो देश के सबसे कम लंबाई वाले रेलवे जोन की नाम यह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? देखिए, पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई और थाने के बीच में, इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच में है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग जो है यह है मंकी हिल से खंडाला के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो देखिए, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल 2 शहर मुंबई से बड़ौदा के बीच में चलाई गई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई से बड़ौदा। चलिए अगला सवाल है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहते हैं? दोस्तों, रेलवे के जोन को ब्लू चिप यह कहते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण पूर्व रेलवे। देखिए अगला सवाल है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों, रेल कोच कारखाना जो है यह स्थित है कपूरथला में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कपूरथला। अगला सवाल है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन होते हैं? तो देखिए, भारतीय रेल में डिवीजन होते हैं टोटल 67। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत जो है 1977 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1977 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दबाव को किसके संदर्भ में मापते हैं? तो देखिए, दबाव को मापते हैं बाल और क्षेत्र के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी बना था 1911 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों, भारत देश का पहला बैंक यह बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से आरंभ हुई? तो दोस्तों, भारत में मेट्रो रेल सेवा जो है इसकी आरंभ जो है 1984 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो दोस्तों वृंदावन एक्सप्रेस जो है वह चलाई जाती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है यह है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पहले भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो ब्रिटिश के समय जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी यह बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में, और यहीं पर जो पहली बार ट्रेन चलाई गई थी यहीं पर चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर जो है सेम एक ही होगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है वह सेम ही होने वाला है। जैसे कि पहली रेल लाइन कहाँ पर बिछाई गई, तो यह मुंबई से थाने रहेगा। पहली रेल कहाँ पर चलाई गई, तो मुंबई से थाने रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? दोस्तों रेल में आमदनी का जो बड़ा जरिया होता है यह होता है माल भाड़ा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसकी जो शुरुआत है यह हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? दोस्तों सर्वप्रथम तत्काल सेवा जो है इसकी शुरुआत जो है 20 दिसंबर 1997 से किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है यह लीवरपूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? दोस्तों विद्युत इंजन का निर्माण जो है वह करते हैं लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो रेल दुर्घटना के कारण जो इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री हैं यह हो जाएंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो पहली मेट्रो जो है वह सर्वप्रथम मेट्रो जो है उसकी शुरुआत कोलकाता में हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहली मेट्रो कहाँ पर? कोलकाता में। और दूसरी मेट्रो जो है वह दिल्ली में शुरुआत की गई थी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परी पंजाब कितना किलोमीटर लंबा है? देखिए देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परी पंजाब यह जो है कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये आपके टोटल 11.26 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 11.26 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारत में पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन जो है वह 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल? तो दोस्तों दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है यह है चिनाव ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चिनाव ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान जो है वह पुणे शहर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पुणे। देखिए अगला सवाल, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? तो यह टोटल 5 संस्थानों की जो संख्या है वह है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? तो क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान ऑप्शंस में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दूसरा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा गेज जो है प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस में है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, संकीर्ण गेज और विशेष गेज। और इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है संकीर्ण गेज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? दोस्तों सबसे उत्तर में जो रेलवे स्टेशन है यह स्टेशन हो जाएगा जम्मूतवी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, जम्मूतवी जो कि सबसे उत्तर में रेलवे स्टेशन है।
आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? तो रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए टोटल संस्थान यह 2 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2 ही टोटल संस्थान की संख्या है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए NEFR जिसे बोलते हैं उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का शॉर्ट फॉर्म, इसका जो मुख्यालय है यह है ऑप्शन नंबर बी मलगीन में, जो कि गुवाहाटी के क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मलगीन, जिसे गुवाहाटी आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किन शहरों में पहली उप मार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई? तो पहली उप मार्ग वाली ट्रेन जो है वह कोलकाता में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है? तो पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की टोटल लंबाई यह है 3700 किलोमीटर, यानी 3700 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? दोस्तों जनरल मैनेजर कार्य विभाग यह रेलवे बोर्ड का है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह आपके सिकंदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिकंदराबाद। अगला सवाल है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो यह दिया जा रहा है भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह जमालपुर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मेट्रो रेलवे निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में कार्यरत है? तो मेट्रो रेलवे जो है वह कार्यरत है फिलहाल पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय गलत है। तो इनमें से कौन सा रेलवे मुख्यालय है जो कि गलत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि केंद्रीय रेलवे भोपाल। तो केंद्रीय रेलवे भोपाल यह आपका गलत है, बाकी सभी यहाँ पर आपके सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी? तो शुरुआती समय में जो ट्रेन की गति थी वह थी 34 किलोमीटर के लगभग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? तो यह हो जाएगा चौथे स्थान पर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं रिपीट हो रहे हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, फिर से आप एक बार देख लीजिए, उससे आपका ही फायदा होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वर्ष में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण किया गया था? स्टीम नहीं बल्कि यहाँ पर स्टील होगा शायद से, या फिर स्टीम होगा, पता नहीं, मुझे पता नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना कि यहाँ पर क्या होगा, स्टीम होगा या फिर स्टील होगा। तो इसका जो निर्माण है वह बंद हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? तो यह लागू किया था 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बैकग्राउंड में बहुत से चिड़िया यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा और वीडियो पर फोकस कीजिए। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहाँ रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदराबाद। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, टेनिस प्लेयर नोओमी ओसाका निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान देश से संबंधित है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार से जारी किया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? देखिए रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट यह कहाँ पर जारी हुआ? दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, जमशेदपुर। आपको जो राइट आंसर है कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।